हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन सिटी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कोणों का युग्म इस टॉपिक से संबंधित अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे पूरक कोण या लंब पूरक कोण किसे कहते हैं और इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरक कोण इसी को हम लोग कहते हैं लंब पूरक कोण। आखिर पूरक कोण कहते किसे हैं ये समझ लीजिए। ठीक है, यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो, यानी कि कोई भी दो कोण हो, अगर उसको आपस में जोड़ा जाए, अगर उसका योगफल 90 डिग्री हो तो वे परस्पर पूरक या लंब पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि कोई भी दो कोण ले लीजिए, ठीक है, उसके माप कीजिए, उसका मेजर कीजिए, यानी कि उसको मापिए। ठीक है, तो उसको मापिएगा, अगर उसका कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो उसी को हम लोग कहेंगे पूरक या लंब पूरक कोण। तो ये बातों को समझ गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक, यहाँ पे मान लीजिए ये 60 डिग्री का है। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका ये 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री का। जब 60 डिग्री और 30 डिग्री का योग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यही आपका क्या है, यही आपका है पूरक कोण। तो ये बातें समझ गए। अब चलिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पूरक कोण किस तरह पहचानिएगा। यहाँ पे इस आकृति में देखिए और इस आकृति में देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, और बिंदु से दो किरण निकली हुई है। ठीक है, तो उसके बीच में क्या हुआ है, झुकाव आता है। तो झुकाव जितना आता है उतना ही को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस आकृति में भी और इस आकृति में, यहाँ पे है 24 डिग्री, यहाँ पे है 66 डिग्री। तो देखिए यदि कोण इसको जहाँ पे भी रहता है उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए यदि कोण ए बराबर 24 डिग्री है और कोण बी बराबर 66 डिग्री है तो कोण ए और कोण बी परस्पर पूरक कोण है। किस तरह है, तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आना चाहिए 90 डिग्री। कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए 24 डिग्री प्लस 66 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। ओके, तो देखिए ये कोण क्या है, पूरक कोण है। ये होता है आपका पूरक कोण। यानी कि जब भी कोई दो कोण लीजिए उसका योग कीजिए, योग करने के बाद क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अब देखिए अगर कोई भी प्रश्न आपको दिया रहे, कोई भी डिग्री दिया रहे और उसका बोल रहे आपको पूरक कोण निकालना है तो किस तरह निकालिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग को नोट में एक बात दिया गया है। ठीक है, अगर बोला जाए किसी कोण के पूरक कोण की माप बराबर क्या होगा, यानी कोण कोई दिया रहेगा और उसका अगर आप लोगों को क्या निकालना हो पूरक कोण, तो क्या कीजिएगा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री में से दी हुई कोण की माप को घटा दीजिएगा। बात तो सही है। देखिए मान लीजिए कोई हम आपसे क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे 60 डिग्री का कोई हमें पूरक कोण बताना है। ठीक है, बोलेगा कि 60 डिग्री वाले जो कोण है उसका पूरक कोण बताइए। तो क्या देखिए जोड़ कर कितना आता है 90 डिग्री। तो देखिए 60 है ये, कितना और जोड़ना है तो 30 जोड़ना है। तो 30 किस तरह बता दिए, क्योंकि 90 में से जब आप घटा दीजिएगा इस 60 को तो कितना जाएगा 30 से तो आएगा। तो देखिए 60 के पूरक कोण 30 हो जाएगा, 30 के पूरक कोण 60। इसी तरह करना है। तो किसी कोण के पूरक कोण जब बताना हो तो 90 डिग्री में से क्या कीजिएगा, जो दी हुई गई कोण हो उसको घटा दीजिएगा। सबसे पहले यही कीजिएगा। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है निम्नांकित माप के कोणों के पूरक यानी कि लंब पूरक कोणों की माप कितने अंश की है। यानी कि जो भी आपके पास कोण है उसका क्या बताना है, पूरक कोण बताना है। ठीक है, तो देखिए 67 डिग्री, देखिए सूत्र से क्या पता चलता है कि जो भी दिया गया कोण रहता है उसमें से 90 डिग्री में से उसको कोणवा को जो दिया रहता है उसको घटा देता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि यहाँ पे 67 डिग्री कोण की पूरक कोण की माप बराबर क्या होगा। तो देखिए 67 डिग्री को बताना है तो 90 डिग्री में से क्या कीजिएगा, दी हुई कोण की माप को घटा दीजिएगा। 67 डिग्री कोण की पूरक कोण की माप क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कितना दिया है तो 67 दिया है, तो उसी को घटाइए कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 90 में से जब 67 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23 डिग्री। क्या हो जाएगा 23 डिग्री। यहाँ पे 23 डिग्री थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 23 डिग्री। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका क्या पूरक कोण, यानी कि 67 डिग्री का पूरक कोण 23 डिग्री और 23 डिग्री का पूरक कोण 67 डिग्री। तो ठीक है, इसी तरह बनाया जाता है। ठीक है, देखिए 59 यहाँ पे है 59 डिग्री। अब देखिए 59 डिग्री का पूरक कोण बताना है, 59 डिग्री का
पूरक कोण। अब आज़ादी बता दीजिए, ठीक है। 90 में से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। 90 में से इसी को घटा दीजिएगा, तो 90 में से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 31 डिग्री। 31 डिग्री आ जाएगा, तो यही हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा 59 डिग्री का पूरक कोण। ओके। अब तीसरे में है, यहाँ पे है, तीसरे में है 33 डिग्री। क्या है, 33 डिग्री। अब इसका पूरक कोण बताना है, तो क्या कीजिएगा, 90 में से घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 57 डिग्री, ठीक है। तो कोई पूछेगा 33 का कितना हो जाएगा पूरक कोण, तो 57 डिग्री, यानी कि जो भी दे रहा है उसका 90 में से घटा देना है, उसको आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरक कोण। पूरक कोण के बारे में समझ गए। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आप लोग को सिखाएंगे कि समपूरक कोण क्या होता है और उसका कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ओके। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग इतना सीखे हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और भी इससे लाभ पा सके, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।